अब लोग जो एमआरआई मशीन कराते हैं ना, एमआरआई, लेकिन गवर्नमेंट को भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। और ये क्या मतलब बनता है कि गरीब को लूट लाट के रद्द कर देगा। एमआरआई मशीन में क्या हम ऐसा कपड़ा पहन के चल जाएंगे तो दिक्कत है। दूसरा, हमारा मोबाइल जो है ना, उसका रेडिएशन इतना तेज खींच देगा कि सारा नेटवर्क रेडिएशन के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगा, आप तो ले जाने नहीं देगा। इसलिए एमआरआई मशीन में जब हम जाते हैं और थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ, हल्का भी गड़बड़ी, तो मैग्नेट पकड़ लेता है कि तो मुंह इधर होना चाहिए, इधर कैसे यहाँ पे। खतरनाक में होता है सोचा सीटी स्कैन, एक्सरे, 4-5 को लगातार सीटी स्कैन किसी को कर दीजिएगा तो उसको रेडिएशन से हो सकता है कि कैंसर हो जाए। लोग जो एमआरआई मशीन कराते हैं ना, एमआरआई जो होती है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। एमआरआई जो मशीन होती है लगभग 1.5 टेस्ला की होती है। जो हम लोग एमआरआई मशीन यूज करते हैं ना, एमआरआई, ये कितने टेस्ला की होती है? 1.5 टेस्ला की होती है, और कहीं कहीं 3 टेस्ला की भी है। तो 3 टेस्ला वाला आएगा कम से कम 10 करोड़ का। जो 3 टेस्ला की एमआरआई मशीन होगी ना, एक मशीन कितने की आएगी? 10 करोड़ का। कितने का? 10 करोड़ का एमआरआई। और एमआरआई मशीन 24 घंटे चलती है, मरीज रहे ना रहे, वो 24 घंटा उसको चलाना है, क्योंकि उसको ठंडा रखना है, एकदम माइनस में उसको रखना होता है। उसके अंदर एक गैस भरी होती है, हीलियम गैस। और अगर जो एक बार भी पावर कट या हीलियम निकला तो हीलियम गैस उड़ जाएगा। उसका हीलियम गैस क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। हीलियम गैस उड़ गया तो वो ठंडा नहीं कर पाएगा, तो फिर दोबारा टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा और उसमें हीलियम गैस भरवाना पड़ेगा। जैसे एसी के अंदर फ्रियोन गैस होती है, फ्रियोन 22, कभी चूहा काट दिया, कुछ काट दिया ना, फ्रियोन गैस हुआ, निकल जाएगा। फ्रियोन गैस से ही टकरा के हवा ठंडी बनती है। अगर वो नहीं रहेगा ना तो हवा ठंडा नहीं होगा, वो एक नॉर्मल पंखा हो जाएगा। नॉर्मल क्या हो जाएगा? पंखा हो जाएगा। उसमें जो फ्रियोन गैस है ना, उस फ्रियोन गैस से ही घूम के हवा आती है, तो फ्रियोन गैस बाकी गैस को क्या करता है? ठंडा का। अगर फ्रियोन गैस निकल गया तो ठंडा कर पाएगा? उसी तरह हीलियम गैस मरीज और हॉस्पिटल को ठंडा नहीं करता है, उस मशीनवा को अंदर में क्या करता है? उस मैग्नेट को क्या करता है? ठंडा रखता है। और अगर निकल गया तो उसमें दोबारा क्या भरवाना पड़ेगा? हीलियम। जैसे एसी है, इसको एक जगह से दूसरे जगह करेंगे तो पाइप खोलेगा, फटाक से हीलियम गैस, इसका फ्रियोन गैस निकल जाएगा। आजकल तो एक कंटेनर आ गया है जिसमें वो लोग भर लेते हैं। नहीं तो जब वो नहीं आता था ना, तो एसी का जगह चेंज करेंगे तो उसमें 3 या 4 हजार का गैस पड़ता था, उड़ जाता था, फिर वो दोबारा डलवाना पड़ेगा। तो एमआरआई मशीन में कौन सी गैस पड़ेगी? हीलियम। उड़ गया तो क्या भरवाना पड़ेगा? हीलियम। तो दोबारा भरवाना पड़ता है। 40 लाख का आएगा। एक बार हीलियम उड़ा ना 40 लाख का आएगा। तुमको क्या लग रहा है 10 करोड़ की मशीन है, 5,000 में ठीक हो जाएगी? हाथी का खाना हाथी इतना रहता है। तो इतनी बड़ी मशीन होती है। और इस मशीन को जो लगाता है, उस बेचारे का शोषण होकर रह जाता है। वो बेचारा परेशान हो जाता है जो इस मशीन को लगाता है। कैसे? समझो ध्यान से। अगर उसने एमआरआई मशीन लगाया और सपोज कीजिए उसने कहा कि हम बहुत अच्छा मशीन लगाएंगे, 3 टेस्ला का लगा दिया। कितने टेस्ला का? 3 टेस्ला की मशीन कितने की आएगी? 10 करोड़। अब इस 10 करोड़ की मशीन उसकी लागत आई। इस एमआरआई मशीन वाला पागल कैसे होगा? देखो, सबसे पहले एमआरआई मशीन एक ऐसे जगह लगाएंगे जो शहर के बीचों बीच हो, ताकि सब लोग आ सके। तो इसका रेंट बहुत हाई हो जाएगा। रेंट क्या हो जाएगा? हाई। पहला यहां गया। दूसरा, इसकी खुद की मशीन की जो कॉस्ट है वो कितने करोड़ की है? 10 करोड़ की। 10 करोड़ ये हाई हो गया। अब इसके बाद जो डॉक्टर होते हैं उनका कमीशन होता है। क्या होता है? कमीशन। कि बीमार पड़ गया है, इसे कमाओ भाई, आप ऑपरेशन कर लीजिए, आप अपनी फीस लीजिए। एक मरीज अगर सपोज कीजिए कि एक डॉक्टर 50 मरीज देख देते हैं, 1000 रुपए फीस होती है, तो 50 मरीज एक दिन में देखे तो कितना हो गया? 50। अब भूखे खत्म नहीं होगा तो इसका कोई अंत नहीं है। भूखे खत्म नहीं हो, एक दिन का 50,000 भूखे खत्म ना तो अंत नहीं है यहाँ पे। अब उनको चाहिए जानते कहाँ पे? ब्लड जांच किया ओकरों में से, दवाई लिखे मेडिकल स्टोर वाला ओकरों में से, ज्यादा बीमार पड़ा है एमआरआई करा ओकरों में से लेंगे। जो एमआरआई मशीन लगाया है उस बेचारे को किसको देना है? डॉक्टर को कमीशन देना है। किसे देना है? डॉक्टर को। सुखले ले गया डॉक्टर कमीशन, आधा ले लेता है। 5,000 हुआ ना, 6,000 अगर एमआरआई का सपोज करो, एमआरआई का कितना हुआ? 10,000, तो डॉक्टर उसमें से लेगा 4,000 और कहीं कहीं 5,000 ले लेगा, सुख ले। अब देखो, ये हो गया डॉक्टर का क्या हो गया? कमीशन हो गया। अब देखिए, जो डॉक्टर रिपोर्टिंग करेगा ना, रिपोर्टिंग करता है जो डॉक्टर कि आपका माने हो गया। रिपोर्टिंग मतलब समझो क्या से कि आपको क्या बीमारी है, वो कोई डॉक्टर देखेगा ना, रिपोर्टिंग करने वाला लेगा 10%, बिलिंग का 10%। अब जो इस रिपोर्टिंग के अंदर टेक्नीशियन है,
जो अंदरवा मरीज को ले जा रहा है वही कर रहा है, हिलिए नहीं, ये है, सारा देखता कौन है? टेक्नीशियन। और रिपोर्टिंग कौन करता है? डॉक्टर रिपोर्टिंग करता है। ये ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। ये एमबीबीएस डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, एमबीबीएस के बाद रेडियोलॉजिस्ट किया। ये अपना काम ईमानदारी से किया कि भैया जितना तुम का मरीज के लिए उसका 10% दे दो। इससे क्या है, अगर दुकान वाला 100 रुपया लिया है तो 10 रुपया लेगा, नहीं समझे? 1000 लिया है तो 100 रुपया लेगा, 10% चलता है यहाँ पे। अब बताओ, जो एमआरआई का दुकान वाला है वो टेंशन में है कि भैया हमारा रेंटो देना है, 10 करोड़ की मशीन लगाए हैं, उतने बिजली बिल होगा, स्टाफ होगा, एम्प्लॉय होंगे, वेटिंग एरिया होगा, डॉक्टर साहब होंगे। अतले को बगल में दूसरा दुकान खोल दिया। बगल में कौन खोल दिया? दूसरा। वो जाके कहेगा डॉक्टर साहब को ना, सुनिए ना, वो कितना कमीशन देता है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब का कमीशन है 40%। वो कहेगा हमारा पास लिखिएगा, हम 50% देंगे। हम कितना देंगे? 50%। एक इंडिया गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि मरीज डिसाइड करेगा कि उसका